जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम अंतर्जातीय विवाह के विषय को धर्म शास्त्रों के आधार पर समझेंगे। शास्त्रों में 16 संस्कारों के मूल में विवाह संस्कार को माना गया है। वर्तमान समय में अंतर्जातीय विवाहों का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अन्य धर्मों की अपेक्षा सनातन धर्म में यह अधिक हो रहा है। अंतर्जातीय विवाह के विषय में चर्चा करने के लिए सबसे पहले जाति के विषय को समझना चाहिए। भारत में हजारों प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। जाति या कास्ट शब्द का उल्लेख 18वीं शताब्दी में मिलता है। सर हर्बर्ट रिसली ने 1891 में लीगल इंडेक्स थ्योरी के द्वारा नाक की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई के आधार पर हिंदुओं को 7 जातियों में बांटा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। मैक्स मूलर ने हिंदुओं को आर्य और अनार्य जाति में बांटा था। मैक्स मूलर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को आर्य और अन्य को अनार्य जाति का माना था। हिंदू धर्मशास्त्र में जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे शरीर से ही चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। भगवत गीता के 4.13 में कृष्ण ने स्वयं कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इस प्रकार गुण और कर्म के अनुसार चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान समय में प्रत्येक वर्ण में कई जातियां पाई जाती हैं। ब्राह्मण वर्ण में ही अकेले 80 से ज्यादा जातियां हैं, जैसे मिश्रा, दुबे, शुक्ला, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, शर्मा आदि पाई जाती हैं। और इन जातियों में भी अनेकों उपजातियां हैं। इसी प्रकार चारों वर्णों में अनेक जातियों का उल्लेख मिलता है। इनमें भी कुछ जातियों को उच्च और कुछ को निम्न जाति मान लिया गया है। अनेकों मत और संप्रदाय पाए जाते हैं। धर्म शास्त्रों में जो विवाह के विषय में उल्लेख मिलता है वह वर्ण व्यवस्था के आधार पर है, ना कि जाति व्यवस्था के आधार पर। वर्णाश्रम व्यवस्था को सनातन का मुख्य आधार स्तंभ माना गया है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वर्ण व्यवस्था को जरूरी माना गया है। शास्त्रों में 2 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। जब उच्च वर्ण का पुरुष अपने से नीचे के क्रम के वर्ण की कन्या से विवाह करता है, जैसे ब्राह्मण वर्ण का पुरुष अपने से नीचे क्रम की कन्या यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की कन्या से विवाह करेगा तो वह अनुलोम विवाह कहलाएगा। और यदि कोई पुरुष अपने से ऊपर के क्रम की, जैसे यदि वैश्य पुरुष क्षत्रिय या ब्राह्मण की कन्या से विवाह करेगा तो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। दोनों ही प्रकार के विवाह की अनुमति शास्त्र नहीं देते हैं। इस प्रकार के विवाह करने में समस्या नहीं है, लेकिन इस प्रकार के विवाह से जो संतान उत्पन्न होती है उसे वर्ण संकर संतान कहा गया है। मूल समस्या विवाह की नहीं है, मूल समस्या संतानों की है। ऐसी संतानों के सभी मौलिक अधिकार तो प्राप्त होते हैं, लेकिन उन्हें धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वर्ण संकर संतानों को धार्मिक और वैदिक कर्मकांडों से वंचित रहना पड़ता है। उनके द्वारा किया हुआ कोई भी वैदिक धार्मिक अनुष्ठान फलीभूत नहीं होता है। भगवत गीता में अर्जुन ने कहा है कि वर्ण संकर संतान को सभी वैदिक कर्मों का अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना संकल्प के पूर्ण नहीं होता और संकल्प लेते समय वर्ण और गोत्र आदि का उच्चारण करना होता है। वर्ण संकर संतानों के माँ और पिता दोनों के अलग वर्ण होने के कारण किसी एक का उच्चारण करने से संकल्प पूर्ण नहीं होता है। जब किसी कुल में वर्ण संकर संतान होती है और उनके द्वारा किया हुआ श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान उस कुल के पूर्वजों को नहीं लगता है तो उस कुल के पितृ संतुष्ट नहीं होते हैं। और जिस कुल के पितृ संतुष्ट नहीं होते हैं, शास्त्रों के अनुसार उस कुल का पतन निश्चित होता है। जो लोग इस तरह के विवाह करते हैं उनके बच्चों के द्वारा किया हुआ श्राद्ध, तर्पण आदि उन्हें स्वयं को ही नहीं लगेगा। इसलिए इस प्रकार के विवाह को करने से बचना चाहिए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।